दोस्तों, मैं अभिजीत कुंडू आप सबको फिर से कुंडूज एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन है। अभी तक मैंने बहुत सारा टूल्स डेवलप किए हैं, जिनमें कुछ टूल्स मैंने ऑलरेडी अब तक पहुंचाया इस YouTube प्लेटफॉर्म के जरिए, और आगे भी बहुत सारा टूल्स आपको देना है। लेकिन मैं जो टूल्स आज आपके लिए लाया हूं वो मेरे बेहतरीन टूल्स में से एक है। Just click the subscribe button and hit the bell icon. दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने जीएसटी इनपुट के ऊपर रिलीज 1, रिलीज 2 और रिलीज 3 ऑलरेडी डेवलप किया हूं, जो कि 2A से जुड़ा हुआ है, जो रिकॉन्साइल करता है 2A डेटा को बुक्स डेटा से। तो मैं आज लाया हूं आपके बीच जीएसटी इनपुट रिकॉन्सिलिएशन टूल्स रिलीज 4, जो कि 2B को रिकॉन्साइल करेगा बुक्स डेटा से। दोस्तों, मैं हमेशा से चाहता था कि जो जीएसटी इनपुट रिकॉन्सिलिएशन में रिलीज 4 लाऊंगा वो एक ऐसा टूल्स हो जिसका कोई मुकाबला नहीं हो, जो बेहतरीन हो। तो मैंने इसके पीछे बहुत टाइम इन्वेस्ट किए हैं। बहुत दिन से मैं इसको डेवलप कर रहा था एज एन यूजर। जो पॉइंट्स मुझे चाहिए मैं कोशिश किया हूं यहां पे वो पॉइंट्स डालने का। दोस्तों, रिलीज 4 के बारे में मैं कुछ कहने से पहले ये सूचना देना चाहूंगा आप सबको, खासकर उन सबको जिन्होंने मेरा पिछला जो वीडियो है, जो कि था एक्सेल टू टैली अपलोड यूटिलिटी था, जिन्होंने वो वीडियो मिस किया है उन लोगों के लिए ये अपडेट है कि मैंने रिसेंटली बहुत सारा टूल्स को अपडेट कर दिए हैं। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, आप सब वो टूल्स को दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, जो टूल्स मैं अपडेट किया हूं वो है SBI to SBI bulk transactions utility, SBI to other bank bulk transactions utility, SBI same bank beneficiaries bulk delete utility, SBI other bank beneficiaries bulk delete utility, EPF ECR converter tools release 1 and release 2 both। दोस्तों, इन सारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके इन टूल्स को दोबारा डाउनलोड कर लीजिए। दोस्तों, रिलीज 4 के बारे में जो कह रहा था मैं चाहता था कि एक ऐसा टूल्स बनाऊं जो हो सबसे बेहतरीन। दोस्तों, अगर आज के दिन में आप देखेंगे तो जीएसटी इंपोर्ट रिकॉन्सिलिएशन का काफी सारा टूल्स आपको मिल जाएगा। लेकिन ये दावे के साथ कह सकता हूं, जो फीचर्स मैं यहां पे डाला हूं या डालने का कोशिश किया हूं, सब मिलके जो टूल्स मेरा रेडी हुआ है उसका मुकाबले में आपको कहीं पे भी टूल्स नहीं मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मैं एक बार वो फीचर्स को आपके सामने दोहराना चाहूंगा कि क्यों मैं इस टूल्स को वन ऑफ द बेस्ट फ्री रिको टूल्स कहता हूं। नंबर 1, it is a single click reconciliation tools. Number 2, it has 3-layer search engine that maximize the invoice matching. Number 3, this is very fast. सिर्फ 8 सेकेंड समय में ये आपका 400 इनवॉइसेस को मैच करता है। पॉइंट नंबर 4, ये सिर्फ इनवॉइस ही नहीं, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट को भी रिकॉन्साइल करता है। पॉइंट नंबर 5, सेपरेट मैचिंग टेबल ये प्रोड्यूस करता है इनवॉइस का, डेबिट नोट्स का एंड क्रेडिट नोट्स का। पॉइंट नंबर 6, इसमें एक फीचर्स दिया गया है जो कि लॉजिकल रीजनिंग है, और इसके मदद से ये ऑटो रिकॉन्सिलिएशन प्रोड्यूस करता है। पॉइंट नंबर 7, ये टूल्स काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। आप अपने हिसाब से टैक्स डिफरेंस का टॉलरेंस लिमिट सेट कर सकते हैं
देन आप अपना रिमार्क्स खुद डाल सकते हैं इन केस ऑफ मिसमैचेस। पॉइंट नंबर 8 दोस्तों, यहाँ पे एक रिपोर्ट शीट इनकॉर्पोरेट किया गया है जो कि आपका 3D फाइलिंग का जो फॉर्म है जहां पे इनपुट पार्ट है उसका आइडेंटिकल है। नंबर 9 वॉइसेस का जो मिसमैचेस है उसका रीजन के अनुसार सारा अलग अलग एनेक्शर्स जनरेट करता है। नंबर 10 अगर आपका बुक्स डेटा में एक ही इनवॉइस को 2 बार 3 बार दोहराया गया हो तो वो इनवॉइस नंबर हाईलाइट हो जाता है। दोस्तों मैं कोशिश किया हूं अपनी तरफ से इस टूल्स को बेहतरीन बनाने का और मैं आप सबको इसके लिए थैंक देना चाहता हूं। मैं थैंक देना चाहता हूं सीए मयंक वर्मा ऑफ फॉर्च्यून ग्रुप्स जिन्होंने मुझे थ्रू मेल सम रिकमेंडेशंस भेजे थे। जब मैं एक वीडियो बनाया था मेरा अपकमिंग वीडियोस के बारे में तो वीडियो देख के रिलीज 4 के लिए मुझे रिकमेंडेशंस भेजे थे सीए मयंक वर्मा। उन्होंने बताया था कि मुझे अगर मैं रिकॉन्सिलिएशंस पार्ट में जो टोटल टैक्स है उसके लिए एक कॉलम दूं, अगर मैं एक कस्टमाइज रिमार्क्स का ऑप्शन दूं तो उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये मुझे अच्छा लगता है अगर आप लोग ऐसे मुझे कुछ रिकमेंड करते हो तो मुझे मेरा काम और आसान हो जाता है। मैं हमेशा से चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरा चीज को यूज कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया में, ऐसे बहुत सारा मेल्स आते रहते हैं तो मैं कोशिश करता हूं हमेशा उन सब चीज को इनकॉर्पोरेट करने का। थैंक्स देना चाहूंगा मेरा एक मित्र, मेरा एक भाई निपुण दास ऑफ सिलीगुड़ी जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया ये टूल्स बनाने में। मैं थैंक्स देना चाहूंगा मेरा हर एक व्यूअर्स का जिन्होंने मेरा रिलीज 1, 2, 3 बहुत दिन से यूज कर रहा है। तो चलिए बातें ना बढ़ाते हुए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ रुख करते हैं और देखते हैं कैसा है ये रिलीज 4। दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर तब जब जीएसटी डिपार्टमेंट ये क्लियर कर दिया कि आपको जो भी इनपुट लेना है वो आपका 2B में होना चाहिए। हालांकि आपने परचेज किए लेकिन वो आपका 2B में शो नहीं हो रहा है तो आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको जानना बहुत जरूरी है कि आपका बुक्स में जो इनपुट्स है और जो 2B में है उसमें क्या डिफरेंस है, वो कौन सा सप्लायर है जिन्होंने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं किया है, इसके वजह से आपको टाइमली इनपुट नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है, इसलिए इनपुट रिकॉन्सिलिएशन करना जरूरी है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कोई एक सप्लायर GSTR 1 फाइल करते वक्त गलती से आपका GST नंबर डाल दिया है जो आपका परचेज है ही नहीं, लेकिन वो आपका उसके गलती के वजह से वो आपका GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो इन हालात पे आपको वो क्लेम नहीं करना है, तो इसके लिए आपको रिकॉन्सिलिएशंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा टूल्स जो इस काम में आपको बहुत मदद करने वाला है। दोस्तों ये टूल्स जैसे कि बहुत बड़ा फाइल है तो इसलिए ओपन होने में थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक बार ओपन हो जाने के बाद ये काफी फास्ट काम करता है। चलिए देख लेते हैं इस टूल्स में क्या क्या है। दोस्तों ये टूल्स पे टोटल 17 शीट्स दिया गया है, हर एक शीट्स की जरूरत है। दोस्तों सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन शीट्स जिसपे इस टूल्स के बारे में लिखा हुआ है, इस टूल्स पे कहाँ पे कौन सा क्या क्या शीट्स है और हर शीट्स का क्या रोल है, ये सारा चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे वीडियो लिंक दिया जाएगा दोनों हिंदी और इंग्लिश वर्जन का। ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज पे आने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशन पार्ट। यहाँ पे सबसे पहला है वर्जन 1 के। मैं ये कहना चाहूंगा, मैं ये GST इनपुट रिकॉन्सिलिएशन टूल्स
4 का जो वीडियो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हूं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज पार्ट 1 में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वर्जन 1K। 1K का मतलब है इसकी मदद से आप अप टू 1000 इनवॉइस एक साथ रिकॉन्साइल कर पाएंगे। और आने वाले कड़ी में हम आपको 2K, 5K एंड 10K 3 और वर्जन आपको प्रेजेंट करने वाला हूं। नंबर 2, आपका यहाँ पे कंपनी और फर्म का नेम लिखने का जगह दिया गया है, एड्रेस, जीएसटी नंबर, और उसके बाद मंथ और ईयर का भी ऑप्शन है जहां पे ये ड्रॉप डाउन मेनू दिया गया है और जो कि मैंडेटरी फील्ड है, ये आपको फिल करना ही है। जो मंथ का आप रिकॉन्सिलिएशन कर रहे हैं वो मंथ यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है, फिर जो ईयर है उसको भी सिलेक्शन करना है। ये अगर सही से आप सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपका रिकॉन्सिलिएशन सही नहीं बनेगा। सो दिस 2 आर मैंडेटरी फील्ड्स। इसके बाद क्या क्या है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो जबकि ये मैक्रो एनेबल्ड टूल्स है तो इसको एक बार हमें एनेबल कर लेना पड़ेगा। इसके बाद है आपका 1 2 3 4 5, यहां तक जो रिको से पहले का जो 5 पेजेस है वो इनपुट्स पेज है जहां पे आपको डेटा डालना है। रिको, एनेक्चर ए एंड एनेक्चर बी और उसके साथ जो रिटर्न फॉर्मेट है, ये 4 है आपका आउटपुट डेटा। तो यहाँ पे हो गया इनपुट डेटा या आउटपुट डेटा। इसके अलावा जो है बीच का 2B, बुक्स डेटा, CN, बुक्स CN, DN और बुक्स DN, ये 6 पेजेस है प्रोसेसिंग पार्ट। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों आप लोगों को समझ में आ जाएगा कौन सा पेज का क्या फंक्शंस है। और एक बात मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये टूल्स की मदद से आप आपका काम को बहुत कम समय में खत्म कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक अच्छा से देखना है। अगर आप लोग मेरा स्टेप्स को मिस करेंगे तो हो सकता है इसको कंप्लीटली अच्छी तरह से यूज करने में आपको दिक्कत आए। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिएगा, स्टेप जंप मत कीजिएगा। चलिए मैं एक डेटा के मदद से आपको ये टूल्स का डेमोन्स्ट्रेशन देता हूं। दोस्तों मैं एक डेटा बनाया हूं, चलिए इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट है। एक हो गया जो 2B डेटा जो एक्सेल में है डाउनलोड किया हुआ, नेक्स्ट GSTR2, ये हो गया आपका टैली से एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा, और ये हो गया ओपनिंग अनएडजस्टेड बिल्स। इसका मतलब है जो कैरी फॉरवर्ड बिल है, जो पिछले महीने का कुछ बिल है जो मेरा पिछले मंथ का 2B में नहीं आया था, वो उसका डिटेल्स यहाँ पे है। सबसे पहले खोल लेते हैं डाउनलोड किया हुआ 2B। दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो ये नवंबर मंथ का डाउनलोड किया हुआ 2B है। इसमें से मुझे 2 ही शीट चाहिए, एक हो गया B2B और एक हो गया B2B CDNR। तो B2B जो भी शीट्स हैं मुझे इसको शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मुझे मेरा टूल्स पे जो GSTR 2B B2B है उस शीट पे जाना है और उसका जो B7 पार्ट है वहां पे पेस्ट कर देना है। ये सेम फॉर्मेट में है, यहाँ पे आपको ये पेस्ट हो जाएगा एज इट इज। उसके बाद सेकेंड है B2B CDNR। इसमें भी आपको जो यहाँ पे B2B CDNR है उस डेटा को भी, कंप्लीट डेटा को आपको कॉपी करके पेस्ट करना है। इसके बाद डाउनलोड किया हुआ एक्सेल फाइल है उसका और कोई आवश्यकता नहीं है, आप इसको क्लोज कर दीजिए। उसके बाद खोलते हैं GSTR2, दैट मीन्स जो आपका टैली से एक्सपोर्ट किया हुआ जो फाइल है उसको हम लोग खोलते हैं। या टैली से हो सकता है या फिर कोई और भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते होंगे, उससे भी इसी फॉर्मेट में आपको डेटा लेना है। ये एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए ये प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ स्टेटस ये नहीं चाहिए, और उसके साथ आप देखेंगे जो टैक्सेस है ये सारा डबल है। IGST
ITC अवेलेबल है GST। तो जो जो एक्स्ट्रा डबल डबल है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं एक बार। अभी जो फॉर्मेट रेडी हो गया, ये फॉर्मेट आपका वहां पे दिया हुआ है, आपका जो टूल्स है। चलिए इसको एक बार कॉपी कर लिए और इसको कर दिए यहाँ पे GSTR टैली GSTR 2 पे आके कर दिया पेस्ट। मैं फिर से कहना चाहूंगा दोस्तों, ये टैली GSTR 2 लिखा हुआ है क्योंकि ये टैली के फॉर्मेट के हिसाब से है। आप चाहे तो इस फॉर्मेट में आपका कोई भी सॉफ्टवेयर हो, वहां का डेटा इस फॉर्मेट में इसको यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करना है आपको। देखिए इसको जब यहाँ पे पेस्ट किया, इसका एक समरी टेबल मेरा ऊपर में रेडी हो गया कि इसका 285 करंट मंथ का B2B परचेज बिल है, जिसका टोटल इनवॉइस वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, IGST है, CGST, SGST से सारा ये डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, ओपनिंग अनएडजस्टेड बिल्स अभी कुछ नहीं दिखा रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ अभी तक डाला नहीं है। इस पे भी हम लोग आएंगे। दोस्तों टैली का जो DRCR है, मतलब डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर है, उसको अभी हमको करना है कॉपी। लेकिन उसको कॉपी करने से पहले मुझे देखना है कौन सा एक्स्ट्रा कॉलम है जो हमें नहीं चाहिए। एक हो गया आपका स्टेटस, देन टैक्सेस भी डबल डबल है, तो सारा जो जो डबल डबल टैक्सेस है सबको हमको कर लेना है सिलेक्ट। उसके बाद सारा कॉलम को मुझे कर देना है डिलीट। अभी हमें जो एक्चुअल डेटा है उस पार्ट को कर लेना है सिलेक्ट, और उसको फिर कॉपी करने के बाद हमें करना पड़ेगा पेस्ट। पेस्ट करने के लिए हमें टैली DRCR का एक पेज मिलेगा, वहां पे जाके कर लेना है पेस्ट। तो इस पेज का काम हो गया। नेक्स्ट है ओपनिंग अनएडजस्टेड बिल्स। ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर कोई इनवॉइस आपका पिछले मंथ का या उससे पहले का मंथ का अभी तक GSTR 2B में फाइल आया नहीं है या आपने अभी तक क्लेम नहीं किए हैं, तो आपको फिर इसको यहाँ पे लेना है। चलिए इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ओपनिंग अनएडजस्टेड बिल्स की जगह पे आपको कर देना है पेस्ट। दूसरा कोई फॉर्मेट में है आपका बनाया हुआ तो राइट क्लिक करके आप एक बार पेस्ट स्पेशल भी कर सकते हैं। तो ये लिस्ट है ओपनिंग अनएडजस्टेड बिल्स पब्लिक कैरी फॉरवर्डेड बिल्स। तो अभी अगर हम लोग यहाँ पे चलेंगे टैली GSTR 2 में, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ओपनिंग अनएडजस्टेड बिल्स है 85 और B2B करंट मंथ का बिल है 285, टोटल 370 बिल्स है जो कि अभी मुझे रिकॉन्साइल करना है। तो मेरा GSTR B2B CDNR ओपनिंग अनएडजस्टेड टैली GSTR 2 और टैली DRCR, इसमें मुझे सिर्फ यही इनपुट डालना था जिसका काम हो गया है। पहला काम हम लोगों का था ये पांचों जो इनपुट शीट्स है उसे फिल करना, जो हम लोगों ने कर लिए। दोस्तों ये पहला मैं बताया, लेकिन ये एक्चुअली दूसरा काम है। पहला काम है कॉन्फ़िगरेशन करना। कॉन्फ़िगरेशन में आपका नाम देना जरूरी है। आप दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, लेकिन अगर आप देंगे तो उस हिसाब से आपका सारा रिपोर्ट में वही नाम रिफ्लेक्ट करेगा। उसके बाद एड्रेस डाल दिए, उसके बाद आप डाल दीजिए GST नंबर। इसके बाद दो फील्ड है मंथ और ईयर का, जो कि मैंडेटरी फील्ड है। ये यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू दिया हुआ है, यहाँ से आपको सिलेक्शन करना है। ये हम लोग नवंबर का डेटा रिकॉन्साइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे नवंबर 2021 को सिलेक्ट कर लिया। करने के बाद ये स्टेप आप सबसे पहले कीजिएगा, उसके बाद आप ये इनपुट्स डालिएगा। हो गया। अभी आपको करना है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे क्लिक करना है। दोस्तों ये वन क्लिक रिकॉन्सिलिएशन टूल्स है, और आप यहाँ पे क्लिक करते ही टोटल इनवॉइसेस का आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग रिकॉन्साइल करने के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। दोस्तों ये 300-400 इनवॉइस रिकॉन्साइल होने में सिर्फ 8 से 10 सेकेंड टाइम लगता है। ये डिपेंड करेगा आपका सिस्टम कितना फास्ट है उसके ऊपर।
तो चलिए दोस्तों, मेरा रिकॉन्सिलिएशन टेबल्स रेडी होके मैचिंग रिजल्ट मेरे सामने हाजिर है। टेबल या मैचिंग रिजल्ट जो भी हमें दिख रहा है वो पहले है इनवॉइस का, देन क्रेडिट नोट्स का, देन डेबिट नोट्स का। 3 अलग अलग मैचिंग टेबल मैचिंग रिजल्ट हमें यहाँ पे मिल गया। तो पहले देखते इनवॉइस पे। मेरा टोटल इनवॉइस 285 था एज पर 2B, जबकि परचेज रजिस्टर पे था 370 इनवॉइस। तो 370 में से मेरा 284 एग्जैक्ट मैच हो गया है। 2B में एक इनवॉइस ऐसा है जो कि बुक्स में नहीं है, और 86 ऐसा है जो बुक्स में है लेकिन 2B में नहीं है। और उस सब इनवॉइसेस का कितना वैल्यू है, टैक्सेबल वैल्यू है, कितना आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, कितना सेस है, सब कुछ एक टेबल समरी के हिसाब से मेरे सामने रेडीमेड मिल रहा है। नेक्स्ट क्रेडिट नोट का भी वैसे ही है। एक क्रेडिट नोट 2B में है, एक क्रेडिट नोट परचेज रजिस्टर में है जो कि एग्जैक्ट मैच है, जिसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। डेबिट नोट का भी सेम सिस्टम है। तो इसमें जो डिफरेंस है बुक्स के साथ 2B का, तो उसका रिकॉन्सिलिएशंस एक बार देखते हैं। रिकॉन्सिलिएशंस देखने के लिए इसी शीट का ऊपर में चलते हैं। सबसे पहला पार्ट है इनवॉइस रिकॉन्सिलिएशंस पार्ट, सेकेंड पार्ट है CN मतलब क्रेडिट नोट रिकॉन्सिलिएशन पार्ट, और नेक्स्ट है DN रिकॉन्सिलिएशन पार्ट मतलब डेबिट नोट रिकॉन्सिलिएशन पार्ट। यहाँ पे देखिएगा आपको डिफरेंस नहीं आना चाहिए, टैक्स का डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे टैक्स डिफरेंस मामूली का 3 रुपया जैसा है। ये डिपेंड करेगा कि आप चाहते क्या हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक पैसा भी मिसमैच अलाउ नहीं करना चाहता हूं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आके टॉलरेंस लिमिट फॉर टैक्स डिफरेंस को 1 की जगह इसको 0 कर देना है। अगर आप इसको 0 करेंगे तो फिर ये डिफरेंस जो है ये अलग लेवल पे हो जाएगा, मतलब ये डिफरेंस तो हट जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारा इनवॉइसेस को करेक्शंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बहुत सारा टैली में हो सकता है कि आपने एज पर रिटर्न रिकॉर्ड नहीं किए, पैसा का थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है। इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए 1 रुपया का टॉलरेंस लिमिट दे देते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सुटेबिलिटी ये आपको चेंज कर सकते हैं। आप एक इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं। एक बार देखते हैं, जो ये तो आउटपुट पार्ट है, इसका प्रोसेसिंग पार्ट हमें देखना है कि वो कौन सा इनवॉइस है जो 2B में है लेकिन बुक्स में नहीं है। इसके लिए मुझे 2B पेज में जाना है। चलिए 2B पेज में चलते हैं। दोस्तों आप लोग अगर रिलीज 2 या रिलीज 3 मेरा यूज किए होंगे तो आपको पता होगा 2B डेटा का जो शीट्स है वो शीट 3 पार्ट में है। पहला पार्ट जहां पे आपका 2B डेटा आ गया, सेकेंड पार्ट में आ जाता है डिफरेंस ऑफ वैल्यू बिटवीन योर 2B डेटा एंड द वैल्यू ऑफ द सेम इनवॉइसेस इन योर बुक्स डेटा। और जो थर्ड वाला पार्ट है वहां पे है इनवॉइस वैल्यू एज पर बुक्स। तो बुक्स में जो इनवॉइस वैल्यू है वो यहाँ पे उस इनवॉइस का वैल्यू यहाँ पे शो करेगा। अभी ये वाला जो टूल्स है रिलीज 4, यहाँ पे आपको स्टेटस मिलेगा। अगर ये मैच किया होगा तो यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको ये मैच दिखाई देगा, जबकि अगर यहाँ पे अनमैच्ड है तो वो रेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक इनवॉइस अनमैच्ड था, हम लोग जानते हैं। क्लिक करते हैं यहाँ पे जो अनमैच्ड वाला इनवॉइस है देखिए वो रेड हो रखा है। मैच्ड और अनमैच्ड के अलावा और हो सकता है पार्शियली मैच्ड। पार्शियली मैच्ड मतलब आपका इनवॉइस नंबर वगैरह सब मैच करेगा, लेकिन आपका इनवॉइस वैल्यू, टैक्स वैल्यू ये सारा गड़बड़ मिलेगा। बुक्स में जो इनवॉइस का फाइलिंग है और जो अमाउंट फाइल किया हुआ है, अगर अमाउंट में मिसमैचेस है तो वो आपको यहाँ पे येलो कलर में पार्शियली मैच्ड दिखाएगा। चलिए अभी ये अनमैच्ड इनवॉइस को देखते हैं। ये कौन सा इनवॉइस है जो 2B में है लेकिन आपका बुक्स डेटा में नहीं है। देखिए
एक जीएसटी नंबर है, इसका लीगल नेम कुछ आया नहीं है, इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस डेट है और ये अमाउंट है। ठीक है, बीच में आते हैं जो मिडिल वाला कॉलम है, यहाँ पे देखिए एक लॉजिकल रीजन है और एक कंफर्म रीजन है। तो ये लॉजिकल रीजन जो है ये बता रहा है, ये आपको सजेस्ट कर रहा है, ये आरसीएम इनवॉइस इन जीएसटी या टूबी। टूल्स कह रहा है ये आरसीएम इनवॉइस है। चलिए इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस इनवॉइस को एक बार कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं। आपका जो B2B डेटा था, यहाँ पे आपने B2B का डेटा डाले थे, वहीं पे इसको फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई देगा सप्लाई अट्रैक्ट रिवर्स चार्ज। देखिए यहाँ पे ये यस मिलेगा आपको, इसका मतलब है ये रिवर्स चार्ज में ही है, तो आपका बुक्स में तो होने का सवाल ही नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि हाँ ये डेटा आपका टूबी में इसलिए है क्योंकि ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में है, तो ये आपका बुक्स में होना ही नहीं है। तो आप इसको कंफर्म कर दें। देखिए आपका जो रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे बना हुआ है, अब अगर आप देखेंगे एक बार, देखिए टोटल टैक्स क्रेडिट एज पर टूबी और यहाँ पे आ गया आरसीएम इनवॉइस इन जीएसटी या टूबी, और ये हो गया इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर दिस वन। तो टोटल इतना हो गया और B2B इनवॉइस वैल्यू एज पर बुक्स इतना। डिफरेंस एक नेग्लिजिबल डिफरेंस है, जो कि हम लोग जो टैक्स डिफरेंस जिसको हम लोग अलाउ किए हैं उस बेसिस पे ये नेग्लिजिबल डिफरेंस है। इसके हिसाब से आपका कितना आपको इनपुट क्रेडिट बुक करना है, B2B इनवॉइस क्रेडिट, वो भी यहाँ पे वैल्यू आ गया है। ठीक है, और इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड जो है, जो वैल्यू ये वाला है, ये वाला क्या हो, कैरी फॉरवर्ड इनपुट फॉर दिस पीरियड, मतलब ये वाला फिर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। आरसीएम इनवॉइस वाला है, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि ये सही है। अभी जो रिकॉन्सिलिएशंस बना हुआ है ये लॉजिकल रीजंस के बेसिस पे है। लॉजिकल रीजंस, कंफर्म रीजंस। कंफर्म रीजंस में आपको फिर से एक बार पूछा जाएगा आप कौन सा रीजन इसके लिए देना चाहते हैं। तो जो कंफर्म रीजंस में आप देंगे उस रीजन के हिसाब से ये रीजन चेंज होकर आपका रिकॉन्सिलिएशन बन जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ आरसीएम इनवॉइस, इन केस ऑफ इनएलिजिबल इनपुट्स, ये आप जितना भी यहाँ पे चेंज करेंगे ये चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, तो एक बार हमको फिर इसको क्या करना है, ये आरसीएम है तो आरसीएम इनवॉइस इन जीएसटीआर टूबी को ही हमको यहाँ पे कंफर्म कर देना है। दैट्स इट। तो मेरा यहाँ पे जो मैच्ड अनमैच्ड डेटा है ये तो ठीक ही है। अभी नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बुक्स डेटा की तरफ। राइट साइड में देखिए मैच्ड अनमैच्ड मिलेगा। आपको पता है आपका अनमैच्ड, बहुत सारा इनवॉइस अनमैच्ड है। मैचिंग टेबल में देखिए एक बार, आपका 86 इनवॉइस जो है, जो कि आपका बुक्स में है लेकिन टूबी में नहीं है, तो बुक्स डेटा में 86 इनवॉइस ऐसा है। तो देखिए इसका भी रीजन हमें कहां मिलेगा, जो सेकेंड पार्ट है वहां पे देखिए लॉजिकल रीजन ये बता रहा है कि इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर। ठीक है, तो आपका बुक्स में है तो आपके पास इनवॉइस आया है लेकिन सप्लायर ने रिटर्न फाइल नहीं किया, सही बोला है। तो आप यहाँ पे वो रीजन कंफर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके अलावा जितना भी सारा रीजन है, आप यहाँ से कोई भी रीजन जो आपको ठीक लग रहा है आप उसको यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो, कंफर्म कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये रीजन पसंद नहीं आया है, कोई आपका एक रीजन हो जो आप खुद डालना चाहते हो, उसका भी यहाँ पे बंदोबस्त है। कॉन्फ़िगरेशन पार्ट में आपको आना है। यहाँ पे देखिए यूजर डिफाइन रीजन 1 2 3 4, 4 ऐसा रीजन रखा गया है जो आपके लिए है, आपका खुद का रीजन। यहाँ पे है 2 जो कि टूबी के लिए है और 2 बुक्स डेटा के लिए। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बैक डेटेड इनवॉइस बुक्ड नाउ, ऐसे लिख दिया मैं एक बार। तो ये जब ऐसा पे जो लिखा ये ऑप्शंस मुझे अभी यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो
यहाँ पे देखिए बैकडेटेड इनवॉइस बुक्ड नाउ आ गया। तो इसको मुझे करना है कॉपी, और बाकी जितना में मैं इसको देना चाहूँ रीजंस उतना मैं कर दिया पेस्ट। जो मैं पेस्ट कर दिया, साथ साथ मेरा लॉजिकल रीजन भी कंफर्म रीजन के साथ मैच हो गया, चेंज हो गया, और मेरा रिको में भी फर्क आ गया। अभी देखिए रिको में 3 पार्ट आ गया। एक हो गया इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, एक हो गया बैकडेटेड इनवॉइस एस्केप्ड अर्लियर नाउ कंसीडर्ड, और एक हो गया बैकडेटेड इनवॉइस बुक्ड नाउ। तो अब रीजन कुछ भी लिख सकते हो, मैं जस्ट ऐसे दिखाने के लिए आपको दिखा दिया, ये कुछ भी लिख दिया। और इस यही नहीं, इसके साथ ये सबका अलग अलग एनेक्शन ही बन गया है। इसके बारे में हम लोग आएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक नया शीट दिया गया है जो है रिटर्न फॉर्मेट। चलिए देखते हैं ये शीट क्या है। ये क्लिक करते ही आपको दिख जाएगा। आप 3B फाइल करते वक्त आपका जो इनपुट डेटा डालना पड़ता है वो यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है, कि आपका नेट आईटीसी क्या अवेलेबल है वो आपके पास यहाँ पे रेडीमेड मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए सबसे पहला है आईटीसी अवेलेबल, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स टू बी इंसर्टेड मैनुअली लिखा हुआ है। ये आपको अगर कुछ है तो ये आपको मैनुअली डालना पड़ेगा, ऑप्शंस दिया हुआ है। नेक्स्ट है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। साइट में ये फिगर जो आपका रजिस्टर्ड पार्टी जो फाइल करता है वही फिगर आता है, और उसको हम लोग अगर चेंज करने जाएंगे तो वो रेड हो जाता है। तो मुझे लगता है ये खामियां है, क्योंकि यहाँ पे और एक ऑप्शन होना चाहिए था, यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। सर अनरजिस्टर्ड पार्टी का अगेंस्ट में भी हमें आरसीए पेमेंट करना पड़ता है, तो उसका भी मुझे इनपुट मिलना है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू बी इंसर्टेड मैनुअली। सपोज हो गया 10,000 रुपया मेरा सीजीएसटी है, तो मैं 10,000 रुपया यहाँ पे जब सीजीएसटी लिखा तो साथ साथ ये टोटल चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो आईटीसी है ऑल अदर आईटीसी, इसमें हो गया B2B इनवॉइस और B2B डेबिट नोट्स। जो फिगर मेरा रिकॉन्सिलिएशन से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे टोटल B2B इनपुट टू बी क्रेडिट बोल के है, ये चला गया। और जो डेबिट नोट का पार्ट है ये चला गया, और क्रेडिट नोट का पार्ट भी यहाँ पे B2B क्रेडिट नोट के पार्ट पे आ गया, और इसका कैलकुलेशन होके ये ऑटोमेटिक आ गया है। अभी यहाँ पे भी मैं फ्लेक्सिबिलिटी दे दिया हूँ। कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है? डेबिट नोट क्रेडिट नोट मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो बहुत बड़ा फॉर्मूला वाला पार्ट है, जो इनवॉइस वाला पार्ट है, यहाँ पे मैंने एक यूजर डिफाइन इनपुट क्रेडिट का ऑप्शन दे दिया। देखिए मैं एक चीज दिखाना चाहूंगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा है? टोटल B2B इनवॉइस क्रेडिट टू बी बुक्ड। आपका यहाँ पे IGST में है 9487504। देखिए रिटर्न फॉर्मेट में कितना दिखा रहा है, 9487504। फिर CGST 823219, ठीक है। जो वहां पे है वही फिगर यहाँ पे आया है। मैं यहाँ पे और एक ऑप्शन दे दिया हूं, यूजर डिफाइन इनपुट क्रेडिट। हो सकता है कि ये फॉर्मूला कैसे करके आया है आपके पास वो क्लियर नहीं हो, तो आप अपना क्रेडिट खुद बुक कर सकते हैं, आप यहां से चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। मैं सारा जो टैक्सेस है एक बार यहाँ पे क्रेडिट को 1-1 रुपया कर देता हूं। सब केसेस में 1-1 रुपया कर देता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने 1-1 रुपया डाला, अब देखो रिटर्न फॉर्मेट में मेरा जो इनपुट है सारा 1-1 रुपया हो गया। मतलब मैं यहाँ पे अगर जो भी डालूंगा वही मेरा रिटर्न में चला जाएगा। तो ये मैं इसलिए क्या हूं, ताकि आपको अगर यहाँ पे कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है कि ये कहाँ से आया है, या फिर आपका यहाँ का कोई भी अमाउंट के वजह से यहाँ पे अगर कोई चेंजेस आता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए मैं यहाँ पे ये ऑप्शंस दिया हूँ, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं। ये मेरा टोटल
जो इनवॉइस है टैक्स क्रेडिट एज पर टू बी, ठीक है। इसमें घुसा हुआ है ये वाला पार्ट आरसीएम इनवॉइस पार्ट, जो कि मुझे लेना नहीं है, तो इसको करना है माइनस, कर दिया। और क्या है, इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, ये तो ऐड किया गया था इसके साथ, उसके साथ टू बी बुक्स डेटा को मिलाने के लिए, तो मुझे वो लेना नहीं है। बैकडेटेड इनवॉइस एस्केप्ड अर्लियर नाउ कंसिडर्ड। अभी एक चीज देखो, आपका पहले आ चुका था, आपका बुक्स में टू बी में है, टू बी में पहले दिखा दिया, लेकिन आपने अभी बुक किया, तो ये आपका कैरी फॉरवर्ड में तो नहीं जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी था, आपने एस्केप कर दिया, अभी आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हो, तो आप करो इसको ऐड। तो फिर आपके साथ इसको करना है आपको ऐड, ठीक है। और ये क्या है, बैकडेटेड इनवॉइस वही है, मैंने सिर्फ घुमा के लिखा है, तो इसको भी कर देना है ऐड कि अभी बुक किया हूं, ये ऑलरेडी आ चुका है, तो मेरा जो टैक्स है ये चेंज हो गया, ठीक है। ये आ गया ये फिगर, ठीक है। यहाँ पे भी वही फिगर ही दिख रहा है, फिर भी मैं कंफर्म करने के लिए ऐसे डाल दिया, चेंज कर दिया। मतलब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, अपना खुद का फिगर ले सकते हो। और जो रहा बात, जो इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, ये कैरी फॉरवर्ड में ही रहेगा, और इसको आप लोग चेंज मत कीजिए, एक सर्टेन फार्मूला से दिया हुआ है। इसको आपको जो इनवॉइसेस अभी तक आया नहीं है, मतलब जो इनवॉइस कस्टमर ने फाइल किया नहीं है, उसका अलग से समरी बनना है, ठीक है। तो ये आपका रिटर्न रेडी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है एनेक्स्चर ए, एनेक्स्चर बी। अब रिको पार्ट में चलते हैं। यहां पे देखिएगा एनेक्स्चर्स जो है, यहां पे एक एनेक्स्चर्स है, यहां पे 3 एनेक्स्चर्स है, मतलब रीजन से। तो जितना है ये ए पार्ट है, ये ए पार्ट का एनेक्स्चर है 1 से 10 तक, 11 से 17 तक बी पार्ट का एनेक्स्चर है। देखिए एनेक्स्चर ए पार्ट में सिर्फ एक ही एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर 5। चलिए यहाँ पे एनेक्स्चर 5 को हम लोग यहाँ से करते सिलेक्ट। जैसे सिलेक्ट किया तो ये आरसीएम इनवॉइस इन जीएसटी और 2B आ गया, और इसका टोटल वैल्यू आ गया, और इसका डिटेल्स यहाँ पे आ गया। और भी कोई एनेक्स्चर यहाँ पे है ही नहीं, आप कुछ भी डाल लो, इसका कोई है ही नहीं, ठीक है। एनेक्स्चर बी में चलते हैं। एनेक्स्चर बी में यहाँ पे मेरा 1 2 3 पार्ट है, ठीक है। जैसे हो गया इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, ये हो गया 12 नंबर एनेक्स्चर। चलिए यहाँ से लिखते हैं 12 नंबर सिलेक्ट करते हैं। जो 12 नंबर सिलेक्ट किया वो टोटल इनवॉइस वैल्यू यहाँ पे मेरा है, जो इनवॉइस रिसीव बट रिटर्न नॉट फाइल्ड बाय सप्लायर, जो कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एक एनेक्स्चर है। मैं ये एनेक्स्चर्स को यहाँ से कॉपी करने वाला हूं। कॉपी करने के बाद मैं एक नया शीट में इसको पेस्ट करने वाला हूं। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द जीएसटीएन नंबर मैं इसको अरेंज करने वाला हूं। और इसको अलग अलग पार्ट में मैं सारा कस्टमर्स को, सारा सप्लायर को भेजने वाला हूं कि आपका ये सारा इनवॉइसेस है जो आपने अभी तक फाइल नहीं किया है, आप इसका तुरंत फाइल कीजिए। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट मेरे लिए। अभी मैं जो खुद से रीजंस डाला हूं, बैकडेटेड इनवॉइस बुक नाउ, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। बैकडेटेड इनवॉइस बुक नाउ, इसका सारा एनेक्स्चर्स यहाँ पे रेडीली अवेलेबल है। दोस्तों ये टूल्स बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है, बहुत काम का है, बहुत कम समय में आप लोग अच्छा से इसको कर सकते हो काम। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, और एक चीज मैं बताना भूल गया। ये जो पार्ट है एनेक्स्चर बी पार्ट, ये वाला आपके लिए नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड का भी लिस्ट है, अनएडजस्टेड बिल्स का लिस्ट। ये हो गया आपका नेक्स्ट मंथ के लिए। इसको मैं सेव करने वाला हूं, सेव एज कैरी फॉरवर्ड फॉर दिसंबर। इसको मैं कर दिया सेव, ठीक है। ये मेरा
रिको बन चुका है, फाइनल रिकॉन्सिलिएशन बन चुका है और मैं इस बेसिस पे यहाँ पे इनपुट भी ले चुका हूँ। इसको मैं कर देता हूँ सेव। दोस्तों इसमें और एक पार्ट दिखाना है आपको, वो है हाईलाइट वाला पार्ट। तो हाईलाइट वाला पार्ट को दिखाने के लिए हम एक काम करते हैं कि अगर आपका बुक्स डेटा में कोई इनवॉइस डबल आ गया है तो वो आपको हाईलाइट करेगा यहाँ पे। तो मैं काम करता हूँ, जो पहला 2 इनवॉइसेस है मैं ये दोनों को कॉपी कर लेता हूँ, इसको लास्ट में एक बार पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये डबल हो गया आपका। टैली में आपने डबल बुक कर लिया। तो ये टूल्स आपको कैसे ये दिखाएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। एक बार मैं ये रिकॉन्सिलिएशंस को क्लियर कर देता हूं। तो देखिए मेरा रिकॉन्सिलिएशंस ब्लैंक हो गया है। फिर से एक बार रिकॉन्सिलिएशंस करते हैं। देखिए डबल इनवॉइस आने का एक नतीजा आपके सामने है। एग्जैक्ट मैच पे 2B पे है 284, परचेज रजिस्टर पे है 286। ये डिफर कर रहा है। सिर्फ यही नहीं, आप देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो है रिकॉन्सिलिएशंस में, यहाँ पे काफी डिफरेंस दिख रहा है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, तो चलिए बुक्स डाटा की तरफ हमको जाना है। देखिए यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है, यहाँ पे जो इनवॉइस डुप्लीकेट हो जाएगा वो हाईलाइट होने वाला है। तो यहाँ पे मुझे फिल्टर बाय कलर कर लेना है, येलो कलर को सिलेक्ट करके ओके कर लेना है। तो आपको एक ही इनवॉइस डबल आपको दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो इनवॉइस डबल आया है इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। जैसे आप इसको डिलीट कर देंगे तो आपका रिकॉन्सिलिएशंस मैच हो जाएगा। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि ये आइडेंटिफाई कर लेता है आपका कितना इनवॉइसेस, देखिए ये चला गया, कितना इनवॉइसेस आपका डबल आपने बुक कर रखा है, वो भी ये आपको आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। तो ये रहा आपका एक पार्ट। और एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको एक बार नेक्स्ट मंथ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसको एक बार सेव कर लेंगे उस मंथ के लिए जिस मंथ का काम किया हूँ मैं। फिर उसको दोबारा खोलने के बाद यहाँ पे एक रीसेट कॉन्फ़िगर पेज में एक रीसेट बटन दिया हुआ है, सिर्फ यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ सेकंड में ही ये एक फ्रेश टूल्स बन जाएगा, जो कि एक ब्लैंक टूल्स बन जाएगा। आप दोबारा इसको उसी तरह से यूज़ कर सकते हैं जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया। फिलहाल के लिए मैं इस टूल्स का मैं आपको 1K वर्जन दे रहा हूँ, आप लोग इसे यूज़ कीजिए। कहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होने पे आप मुझे मेल कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका मेल का रिप्लाई देने का। अगर ज़्यादा कुछ फॉल्ट मिले मुझे बताइए। जो मैं आप सबको 2K, 5K और 10K वर्जन देने वाला हूँ, उसमें अगर कोई खामियां इसमें रह गया तो मैं कोशिश करूँगा उसे अपग्रेड करके लाने की, या फिर कोई ऐसा पॉइंट जो इसमें डालने से ये टूल्स और बेहतरीन हो सकता है तो मैं कोशिश करूँगा वो लेके आपके बीच दोबारा से प्रेजेंट करूँ। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इतना पेशेंस लेकर मेरा वीडियो देखे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आया है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो पे एक लाइक दें, वीडियो पे कमेंट करें और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि ये सबका काम आ सके। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मेरा मकसद है अकाउंटिंग सिस्टम को फास्टर, सिंपलर और स्मूदर करने का। तो ये आप लोगों के बगैर पूरा नहीं हो सकता। दोस्तों मैं ये वीडियो को 2 हिस्से में डिवाइड किया हूं। आज मैं लाया हूं पार्ट 1, जिसमें मैं इस टूल्स का 1K वर्जन आपको देने वाला हूं। 1K वर्जन मतलब इस टूल्स के जरिए आप 1000 इनवॉइस तक रिकॉन्साइल कर पाएंगे। मैं पार्ट 2 में जो आपको दूंगा वो है 2K वर्जन, 5K वर्जन एंड 10K वर्जन।
यानी मैं 3 और वर्जन आपको देने वाला हूं और कुछ दिन तक आप लोग ये टूल्स मेरा 1 के वर्जन को पहले यूज कीजिए। यहाँ पे अगर आपको लगता है कोई और पॉइंट्स ऐड होना चाहिए, आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है वीडियो का, उसमें वो सारा टूल्स में ऐड करके और बेहतरीन बना के आपके बीच लाऊं। और एक बात, क्या आप अगर चाहते हो कि 2A का भी टूल्स इसी फॉर्मेट में मैं बना के आपको दूं, तो मुझे कमेंट कीजिए, मेल कीजिए, तो फिर मैं उसका भी एक रिलीज बहुत जल्द आपके बीच लाऊंगा। दोस्तों, मैं आने वाले दिनों में और सारा टूल्स लाऊंगा। मेरा नेक्स्ट टूल्स है SBI बल्क टैक्स पेमेंट यूटिलिटी। अगर आपको हर महीने बहुत सारा TDS TCS का चालान भरना पड़ता है, चालान का पेमेंट करना पड़ता है, अलग अलग सेक्शन, अलग अलग हेड वाइज अगर आपको सब डालना पड़ता है, तो इट कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ टाइम, जो ये टूल्स के मदद से आपका काम आसान होने वाला है। अगर आप कोई फॉर्म हो, आप एक चार्टर्ड फॉर्म हो, जहां से आपको क्लाइंट के बिहाफ में बहुत सारा एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है, हो सकता है 50-100 क्लाइंट से उनका एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। अगर आपका SBI में बैंक अकाउंट है, कॉर्पोरेट बैंकिंग है और आपने अपलोडर फैसिलिटी ले रखे हो, तो मेरा ये टूल्स आपका काम बहुत आसान करने वाला है। इस टूल्स के मदद से आपको सिर्फ एक्सेल में डेटा फीड करना है और अपलोड करना है। ये बहुत आसान करने वाला है आपका काम। तो मैं बहुत जल्द ये टूल्स को ला रहा हूं। तो आज के लिए इतना ही, विदा चाहूंगा आप सबसे। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द चैनल।